दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार वन लाइनर्स पूछता है, स्पेशली हिस्ट्री में, जहाँ पे आपको वर्ड की मीनिंग बतानी होती है। हम ये बहुत बढ़िया से क्लेम करते हैं कि सिनॉप्सिस साइज के नोट से आया है। जैसे इन्होंने ये पूछा कि आरागट्टा क्या है और ये लार्ज पर्शियन व्हील हो जाता है, राइट। ये अगर आप नोट्स में देखो तो यहाँ मिल जाएगा, पीओआईक्यू में भी शायद 2016 में पूछा है। एंड देन इनमें से कि कौन से टर्म ट्रू है, अगर गुण भरा हमारे नोट्स में है देन वील क्लेम कि ये हमारे नोट से आया है। ये पब्लिक लिंक है, यहाँ पे आप देखो ये आरागट्टा भी मिलेगा यहाँ पे और गुण भरा भी मिल जाएगा। बट क्या प्रॉब्लम है, आप ये एक लिस्ट देखो एक बार, ये मैंने आपको लिस्ट दी है। एंड ये लिस्ट आप देखो, ये वीडियोस में ना लोगों की कंप्लेन थी कि वीडियोस बहुत बोरिंग है। इन चैलेंजेस पे मैं बात करूँगा। ये लिस्ट है बहुत बड़ी, 300 से ऊपर टर्म है। अब यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहले टाइप ऑफ एमसीक्यूज समझते हैं, ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं। या तो ये वन लाइन सिंपल, जो ये वीडियो है टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो पूछे जाने वाले हैं, या तो ये वन लाइन सिंपल क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली वन टर्म या वन कीवर्ड पे होते हैं, आपको मीनिंग बतानी है, ठीक है। अब इनके साथ प्रॉब्लम है कि आपको लगते तो हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, लेकिन ये हार्ड टू कैच है, या तो बहुत ईजी है या फिर टफेस्ट है, राइट। अब एक और है जो आइडेंटिफाई द टर्म, थोड़े जो और पीछे अगर हम जाएंगे जहाँ 2-3 टर्म्स हैं, राइट। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा कि एक ये इनमें से ये क्या है। इनमें एक बेटर चीज़ फिर भी है कि अगर आप कोई सा एक रिकॉग्नाइज कर ले, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है महेंद्र वर्मन 1 पे। अब इसमें 3 टर्म दिए हैं। अब सिनॉप्सिस के नोट्स में सिर्फ एक है गुना भरा, लेकिन उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब बहुत सारी टर्म्स होती हैं तो उसमें आपका टास्क ये है, हाई चांसेस कि आपको एटलीस्ट एक टर्म पता होगी, एक टर्म ढूंढो, बाकी ठीक है हो जाएगा। हर छोटी छोटी चीज़ को आप ध्यान रखो। एग्जाम में एक बार हो लिखा था कि ये क्या है, अब ये लैंग्वेज है, तो अगर आपको पता है ट्राइब्स के नेम पे लैंग्वेज आती है तो फिर ये किया जा सकता है। अब इनमें प्रॉब्लम्स क्या है, पहली चीज़ मैं अगर आपको प्रॉब्लम्स की बात करूं कि हम इसमें 100% कन्वर्जन नहीं ला सकते। ये एक ट्रैप है। मान लो मैं सिनॉप्सिस में 300 क्या 3 लाख टर्म्स भी दे दूं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें आप एग्जाम में चीज़ें कर लोगे, राइट। देयर इज इनफाइनाइट कंटेंट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि हम ये वन लाइनर नहीं कर पाए तो हम फेल हो जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं है। 300 वन लाइनर अगर आप रट लो, 100% एक्यूरेसी से एग्जाम में ले जाओ तो नहीं आएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन ये है कि आपको फैमिलियरिटी पे जाना है, परफेक्शन बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं करनी है, राइट। जैसे मान लो अग्रहारा विलेजेस शायद पूछता है, अगर आपको पता है कि ये ब्राह्मण लैंड ग्रांट्स हैं, तो आप एक दूसरा कोई मान लो किसी ऑप्शन में ट्रेडिंग गिल्ड्स दिया हुआ है तो वो तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, तो आपके सक्सेस के चांसेस, सही होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो एक तो एलिमिनेशन में हेल्प होगा। दूसरा, जैसे मैंने बोला 100% कन्वर्जन आप कभी नहीं कर सकते, देयर इज इनफाइनाइट कंटेंट। आप इसके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक्स भी पढ़ लो, पीएचडी थीसिस भी पढ़ लो, तो भी वेरी हाई चांसेस कि एक आधा कुछ छोड़ दोगे। तो प्रॉब्लम क्या है, मान लो मैं कहूँ कि 300 से 400 टर्म्स हो जाएंगी, 300 मैंने दे दी, 100 आप ढूंढ लोगे, तो आपको एक 80-20 रूल लेके आना है। ये जो टर्म्स आपने अपने लिए फाइनलाइज कर लिए हैं, 80-20 रूल ये होता है कि 80% वैल्यू 20% एफर्ट से आती है और बाकी 20% वैल्यू 80% एफर्ट से आएगी। तो एक लेवल पे खुद को आपको कंटेन करना है। आप हाई यील्डिंग या हाई जो टॉपिक्स है, जैसे रेवेन्यू लैंड पे पूछ लिया, रिलीज एडमिनिस्ट्रेशन पे पूछ लिया, आप आइडेंटिफाई करो क्या क्या चीज़ें पूछी है, राइट, वो चीज़ है। देन थर्ड जो एक चीज़ है कि 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज, मैं स्पेशली इस चीज़ के लिए कहूँगा कि 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने ज़रूरी हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैंने आपको डेटा में दिखाया है। हार्डली एंशिएंट मिडिवल से आर्ट एंड कल्चर से मिला के टोटल 600 क्वेश्चन पूछे हैं, तो 600 ओवरऑल क्वेश्चंस हैं। तो क्या आप उसमें 100, 200, 500 जो भी टर्म्स हैं वो लर्न नहीं कर सकते, वो फुली कर सकते हो, राइट। तो पीवाईक्यू फर्स्ट लर्निंग आपको रखनी है। आप ये बताओ कि जो भी ये टर्म्स हैं, यूपीएससी ऐसे रैंडम टर्म्स क्यों पूछ रहा है। 2-3 चीज़ें हैं। पहला, वो सब ठीक है कि आपको सोशल और इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसी एरा की, सब कुछ ठीक है। बेसिकली यूपीएससी को फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन करना डिफ़िकल्ट है। एलिमिनेशन टेक्निक्स को अगर मुझे लेके आना है तो फिर सीधी सीधी एक बात है कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी है उतना ज़्यादा एलिमिनेशन के चांसेस कम है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आ सकती है, चेक की जा सकती है। तो जो तुक्केबाज लोग हैं वो डेफिनेटली इसमें आउट हो जाएंगे, राइट। एक और प्रॉब्लम है जिसे हम, अगर आपको कीवर्ड रखना है, हम कोई चीज़ लर्न तो करते हैं बट कॉन्टेक्स्ट वैक्यूम है। वैक्यूम टेक में मैंने कई साल काम किया है, अगर आप देखो तो DAE BRC मैसूर में क्या काम होता है, तो वहाँ टेक्नोलॉजी ही वैक्यूम है। तो बेसिकली अगर आप ये पढ़ लो
कोई कॉन्टेक्स्ट तो दिया नहीं है। आपको मैंने ये लिख दिया कि ये वाला बंदा ये कहलाता है, अरागट्टा पर्शियन व्हील है, अराहट पर्सन हु हैज़ अटेन एनलाइटमेंट। अब क्या हुआ है, मतलब बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं, ये आइसोलेटेड वर्ड्स हैं, इनके साथ कॉन्टेक्स्ट वैक्यूम आएगा, विदाउट अ स्टोरी, विदाउट अ विजुअल, ये सब एक जंक डेटा है। तो ऑल्दो आप ये वीडियोस देखो, इन वीडियोस में प्रॉब्लम भी यही है। ये वीडियोस जब रिलीज हुए थे ना, 2 वीडियो से 3 क्वेश्चन आए थे उस साल, आज भी रिलेवेंट है, चेंज तो हो नहीं जाएंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी रिलेवेंट रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई नई टर्म देखते हो तो एटलीस्ट उसके साथ कुछ एक स्टोरी या विजुअल लगाने की कोशिश करो, थोड़ा टाइम दे के गूगल इमेजेस बना लो, ठीक है, एक पिक्चर अपने माइंड में क्लियर रखो। तो कॉन्टेक्स्ट वैक्यूम इसमें रिड्यूस करना काफ़ी डिफिकल्ट है, वो एक चैलेंज है। दूसरा, ओवरलैपिंग टर्म्स हैं, ठीक है, कई बार बहुत सिंपल सी टर्म्स एक जैसी सी आपको देखने में मिलती हैं, राइट। जैसे अब आप ये बताओ, आमिल्स अलग है, अमला अलग है, अखरा अलग है। अब ये सब अलग चीज़ें हैं, आमिल्स रेवेन्यू ऑफिसर है, अमला जमींदारी ऑफिशियल्स हैं। और आपको ये भी नहीं पता रेवेन्यू और जमींदारी ऑफिशियल्स में क्या डिफरेंस है, राइट। तो जब तक हम उनकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, उनके फंक्शनल रोल हमने नहीं पढ़े होंगे, प्लेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एरिया जहाँ वो काम करते थे वो नहीं पढ़ा होगा, तब तक थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट, डिफिकल्ट है। एक चीज़ और होती है, एक दो टर्म्स आप यूपीएससी में ध्यान रखना, एक होती है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन ये है कि मैं ये कहूँगा कि यार अर्धमागधी पढ़ी तो है मैंने, ठीक है, अग्रहारा पढ़ा तो है, ठीक है, मान लिया, दिस इज रिकॉग्निशन। लेकिन रिकॉल क्या है, क्या मैं उसे रियल में रिकॉल करके एग्जाम में कर सकता हूँ, ठीक है। आपको सिमिलर लुकिंग संस्कृत या पर्शियन वर्ड्स दिख रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज कर लोगे, लेकिन आप एग्जाम में एक्चुअल में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ आपको वैसे करना पड़ेगा कि मतलब मीनिंग जब आप लेके आते हो तो जैसे अरागट्टा, इसको लर्न करने का क्या तरीका है, ये कहीं ना कहीं उससे बना होगा, घट्टा, अरागट्टा, हत्था, हैंडल, व्हील, नल होता है ना, नल कुछ ऐसे होता है इस तरह से, जैसे पानी गिरता है तो इसमें क्या होता है, गाँव के अगर आपने नल देखे हो, ये हैंडल होता है। सो दिस इज हैंडल, तो क्या पता इससे बना हो। तो जब तक आप उसके एक ओरिजिनल या क्लोजेस्ट टर्म पे नहीं आ जाते, या फिर यू आर नॉट फोर्सिंग योर सेल्फ टू कम अप विद द टर्म। फॉर एग्जाम्पल हुंडी लिखा है, अब हुंडी तो आपको लगेगा यार बिरयानी भी बन रही होगी, और हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है। अगर आप स्क्रैच से उस वर्ड को जनरेट नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते, तो फिर यूपीएससी के लिए थोड़ा डिफिकल्टी है। तो जो मोनोटोनी है, मोनोटोनी फटीग तो है, रहेगी, ठीक है। इसका वही एक सॉल्यूशन है, 10 मिनट दो, 10 मिनट में गाना बनाओ, कुछ भी जो भी करना है। 1 घंटे तक पढ़ने बैठोगे ना वन लाइनर्स तो पागल हो जाओगे। 10 मिनट डेली कर लो, कि कभी ब्रेकफास्ट के पहले, कभी लंच के पहले, कभी बेड के पहले रिकॉर्ड करके रख लो, कभी दौड़ने गए तो कर लो, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। दूसरा है, आप ऊपर से पढ़ते जाओगे नीचे भूलते जाओगे, उसे रिसेंसी कहते हैं, रिसेंसी बायस, कि आपने मान लो ऊपर की 50 टर्म्स पढ़ ली, अब नीचे के 50 याद है, पुरानी भूल गए। तो उसके लिए आपको स्पेस्ड रिवीजन चाहिए। जैसे मान लो बहुत सारे रूल है, मैं कहूँ 137, डे 1 में मान लो आपने 20 नई टर्म लर्न की, डे 3 में आप ये 20 टर्म यूज करोगे, ये रिवाइज करोगे, इनको यू हैव टू रिवाइज, एंड 20 नई टर्म याद करोगे। डे 7 में आप इन दोनों को रिवाइज करने पे आप अनदर 5 से 10 मिनट दोगे, एंड 20 नई टर्म रिवाइज करोगे। तो डे 7 मतलब जब आप थर्ड टाइम रीडिंग कर रहे होगे, तो इनका आपका सेकंड रिवीजन चल रहा होगा, सेकंड टाइम जो आपने पढ़ी उनका फर्स्ट रिवीजन चल रहा होगा, और अगली न्यू 20 टर्म्स आप सीख रहे होगे। तो यही तरीका है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इस कोर्स में आपको दिखेंगे, राइट। इस कोर्स में आप देखोगे कि बहुत हाई यील्डिंग कोर्स है ये, ठीक। जब पीवाईक्यूज चलते भी नहीं थे, सिनॉप्सिस स्टार्ट ही इस कोर्स से हुआ था। यहाँ पे आप देखो ये वाला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड वन लाइनर, इसमें क्या आता है, सोसाइटी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मैप से रिलेटेड, कैपिटल सिटी, पोर्ट सिटी, करेंसी से रिलेटेड आ जाएगा, डायनेस्टी और किंग्स जो हैं, राजे महाराजे, उनकी क्रोनोलॉजी, रिवर्स एक दूसरे को सेपरेट कैसे कर रही हैं, राइट, इस पे आ जाएगा। देन कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, विजयनगर एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मुगल, इनसे आ जाएंगे, या फिर लिटरेचर से वन लाइनर, या रिलीजन से वन लाइनर, या फिलोसफी से वन लाइनर्स। तो ये 8-9 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप इनके लिए फॉलो कर सकते हो, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग, यू कैन इनरोल टू दिस कोर्स। आई थिंक इतनी अच्छी रेटिंग सिनॉप्सिस पे कम ही कोर्सेज की है, वो भी इतने लोगों से। एंड
अगर आप और ज़्यादा कंबाइंड वे में जाना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दिस प्रीलिम्स 1 जिसमें MSGP PYQ प्लस मॉड्यूल 3 में ये भी है। ये टोटल 5 मॉड्यूल्स है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो फॉर प्रीलिम्स। तब तक के लिए ट्राई करो। ये जो कंटेंट है ये डेटा आपको डेमो कंटेंट में मिल जाएगा, यहाँ आप क्लिक करो, ये लिस्ट दी हुई है, रटो इसको, देखो आ जाएंगे 10 में से 4 भी आप कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड, बाकी लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड एक चीज़ और, ये डेटा यूट्यूब पे बहुत कॉपी हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखो, बहुत लोगों ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट की हैं, तो आप भी रिपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।